10 दुनियाओं के सबसे बड़े हीरोज की शक्तियाँ मेरे अंदर समाई हैं। बुरी खबर है बेन, विल्गैक्स वापस आ गए। बहुत वक्त लगेगा, भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। स्टोरी शुरू होती है एक प्लेनेट से जहाँ फाइट का माहौल था। एक टेट्रामेंट आती है और कहती है स्नैपटेक घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तभी विल्गैक्स उसे उठा के दूर फेंक देता है और कहता है वो कहाँ छुपा है, सामने क्यों नहीं आता, सामने आओ अल्टीमो। तभी अल्टीमो उड़ते हुए आता है और उसे कहता है मेरे साथियों पे हमला करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। पर विल्गैक्स उसे जमीन पे पीट के गिरा देता है और कहता है गैलेक्सी के नियमों के मुताबिक इस प्लेनेट पर अब से मेरा राज होगा। अल्टीमो कहता है कि मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें इसके हवाले नहीं करूंगा। इतना बोल के वो विल्गैक्स की तरफ बढ़ता है पर विल्गैक्स उसे रेड रेस से फायर करता है और फिर उसे एक जोरदार पंच देता है और कहता है अब हमेशा के लिए सो जाओ। प्लेनेट टीके के लोगों, मैंने तुम्हारे प्लेनेट के हीरो को हरा दिया है, तो अब गैलेक्सी के नियमों के मुताबिक अब से इस प्लेनेट पर मेरी हुकूमत होगी। उसका चमचा लेगी कहता है आपको बहुत बहुत बधाई हो मालिक, आप अब 10 दुनियाओं के मालिक बन गए हैं। इतना बोल के वो एक मशीन लेके आता है जिसे वो अल्टीमो से कनेक्ट करता है। फिर विल्गैक्स उससे अल्टीमो की पावर को ले लेता है और कहता है अब मेरे पास 10 दुनिया के सबसे ताकतवर हीरोज की ताकत है, अब मैं अपना बदला आसानी से ले सकूंगा। अब हम पृथ्वी पे जाएंगे जहां मैं उस दुनिया के सबसे बड़े हीरो बेन टेनिसन को तबाह करूंगा। सीन शिफ्ट होता है अर्थ पे जहां केविन और ग्वेन एक स्नेक एलियन से लड़ रहे होते हैं। ग्वेन कहती है ये मत समझो कि हमारा शिकार करना इतना आसान है। वो कहता है मेरी असली ताकत अभी तुमने देखी कहाँ है। ग्वेन कहती है मैं तुम्हें वो करने भी नहीं दूंगी। केविन उसे पीटने जाता है पर वो उसके चेहरे पे जहर फेंक देता है। ग्वेन उसे उसके पास जाने से रोकती है। केविन कहता है ये जल रहा है। तभी पास पड़े नल को ग्वेन तोड़ देती है और उसके पानी के फुहारे को केविन की तरफ करती है और पूछती है तुम ठीक तो हो ना, हम कब के जीत जाते अगर बेन यहाँ होता। उसने 1 घंटे पहले ही बोला था कि मैं आ जाऊंगा, न जाने क्या कर रहा है वो। इधर हम देखते हैं बेन को जो सोए हुए मिल्कशेक पी रहा होता है और टीवी देख रहा होता है। तभी वहाँ एक एलियन आता है। बेन हीरो बनने जाता है पर वो कहता है अचानक से आने के लिए माफी चाहता हूँ बेन टेनिसन, मैं हूँ लुकिक, ड्रैकोजियम राज्य का सीनियर एम्बेसडर। यूनिवर्स के सभी जीवों को हाइब्रिड से बचाने के लिए हम सब आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, इसीलिए हमारे राज्य के लोग आपको ये मेडल देना चाहते हैं, इसे स्वीकार करें और हमारी शान को बढ़ाएं। बेन कहता है थैंक्स। फिर वो चला जाता है। बेन उस मेडल को अपने अलमीरा में रख देता है जिसमें पहले से ही बहुत सारे मेडल होते हैं। फिर वो बैठ के टीवी देखने लगता है जहाँ पे सुमो स्लैमर का वो एड देखता है और काफी एक्साइटेड हो जाता है। तभी ग्वेन का कॉल आता है। वो कहती है बेन क्या कर रहे हो तुम, सो गए थे क्या? बेन कहता है नहीं, बस टीवी पे सुमो स्लैमर की एड आ रही थी वही देख रहा था। ग्वेन कहती है तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर हम सब यहाँ दुश्मन से पिट रहे हैं, थोड़ी सी तकलीफ उठाओ और यहाँ पहुँचो। बेन कहता है सॉरी ग्वेन, मेरे दिमाग से निकल गया था। फिर बेन अपना जैकेट लेता है और जेटरे बन के बकायदा खिड़की को बंद करके निकलता है। रास्ते में उसे ग्वेन और केविन दिखते हैं। बेन यहाँ कैनन बोल्ट बनता है। केविन कहता है तो आने की फुर्सत मिल ही गई तुम्हें। बेन कहता है सुमो स्लैमर की फिल्म आ रही है केविन। केविन कहता है सच में, कब दिखाने वाले हैं? ग्वेन कहती है गाइस वो सब बाद में, पहले इससे लड़ो। बेन कहता है ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, ऐसे वाले गुंडे क्या नाम बताया तुमने अपना? वो एलियन कहता है मैं हूँ सरपेट, 2 पैरों पे चलने वाला सांप। बेन उसके बाद कैनन बोल्ट बन के उसे रोड रोलर की तरह अच्छे से मसल देता है और कहता है किसी भारी चीज के नीचे आने पे कैसा लगता है, दोबारा महसूस करना चाहोगे मेरे हरे भरे अकल के दुश्मन सांप? फिर बेन अपने रूप में आ जाता है और कहता है ये तो बहुत जल्दी ही निपट गया। ग्वेन कहती है हम इससे 1 घंटे से लड़ रहे थे, वैसे कहाँ थे तुम इतने देर से? बेन कहता है मैंने बोला ना, बस टीवी देख रहा था और मुझे एक और मेडल मिला, अच्छा याद दिलाया, मुझे मेडल रखने के लिए एक नई अलमारी लेनी है। ग्वेन कहती है आजकल तो तुम बस खुद की ही पड़ी रहती है। बेन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया तो। ग्वेन और केविन वहाँ से मुंह घुमा के चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं ग्रैंडपा मैक्स को जो प्लम्बर बच्चों के साथ ट्रेनिंग पे निकलते हैं। तभी उन्हें एक डिफेंस अलर्ट का मैसेज आता है। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं बच्चों ये ट्रेनिंग कैंप अब एक मिशन कैंप बन गई है ना, बोल के वो अपने वैन घुमाते हैं और उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए निकलते हैं। इधर हम विल्गैक्स के चमचे लेगी को देखते हैं जो कुछ ऑपरेट कर रहा होता है। ऑफिसर उससे कहते हैं कि ये लास्ट वार्निंग है, सरेंडर कर दो वरना हम शूट कर देंगे। लेगी कहता है नामुमकिन। फिर ऑफिसर फायर करते हैं पर वो शील्ड बना के बच जाता है। फिर वो एक बॉल फेंकता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और कुछ दूर पे सब चीज तबाह हो जाती है। फिर वो उस चीज को ऑपरेट करके एक फोर्स फील्ड बना देता है और कहता है इस प्लेनेट पर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मेरे इस फोर्स फील्ड को तोड़ पाए। लो मालिक भी आ गए। तभी वहाँ विल्गैक्स आता है और कहता है पृथ्वी के लोगों, मैं विल्गैक्स हूँ और मैं तुम्हारे प्लेनेट के सबसे ताकतवर योद्धा को लड़ाई की चुनौती देने आया हूँ। जो जीतेगा
इस प्लेनेट पर उसका राज होगा। तभी वहाँ ग्रैंडपा मैक्स अपनी प्लम्बर की टोली के साथ आते हैं और कहते हैं हमें कमजोर मत समझना विलगैक्स। विलगैक्स कहता है ओ मैक्स टेनिसन, तो अपनी टोली में कुछ नन्हे मुन्ने प्लम्बर्स को भर्ती किए हो। ये सुन के कूपर उसकी तरफ अपने आर्मर बैटल सूट के साथ बढ़ता है। ग्रैंडपा मैक्स उसे रोकते हैं पर वो नहीं सुनता और अपने मिसाइल से फायर करने लगता है, पर विलगैक्स उसे अपनी तलवार से ही साइड कर देता है। वो उस पे रेड रेज फायर करता है पर हेलन कूपर को उसके सूट से निकाल के ले आती है और कहती है तुम बात क्यों नहीं सुनते। विलगैक्स कहता है बड़ी तेज हो, जरा इससे बच के दिखाओ। इतना बोल के वो हेलन पे अपनी आंख से लेजर फायर करता है। हेलन उससे बचते हुए दूर भागती है पर कुछ दूर जाके वो हेलन को लग जाती है। फिर विलगैक्स की तरफ मैनी बढ़ता है जिससे वो एक हाथ से उठा के दूर फेंक देता है। एलन उस पे अपने फायर बॉस को मारता है पर विलगैक्स एक फूंक मारता है जिससे उसकी आग बुझ जाती है और वो दूर जाके गिरता है। पियर्स भी उसे कांटे मारता है पर विलगैक्स एक पैर की धमक से ही उसे दूर फेंक देता है। विलगैक्स सभी को देखता है और कहता है मैक्स कहाँ छिपे हो तुम। तभी ग्रैंडपा उसके सामने से प्लम्बर गन लेके निकलते हैं पर विलगैक्स उन्हें एक हाथ देता है जिससे वो भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन ग्रैंडपा मैक्स की पावर को एब्जॉर्ब करने जाता है तो विलगैक्स कहता है इन सब पे टाइम वेस्ट मत करो, मैं इनके जरिए अपने बात को पहुंचाने वाला हूँ। 24 घंटे बाद मैं यहीं पे आऊंगा और तुम्हारे अर्थ के रक्षक बेन 10 से फाइट करूंगा और फिर होगा पृथ्वी का फैसला। लेगी पूछता है और वो आपके सामने आया ही नहीं तो मालिक। विलगैक्स कहता है तो फिर मुझे गैलेक्सी के नियमों के अनुसार इस प्लेनेट को तहस नहस करने का परमिशन मिल जाएगा। इधर हम सब देखते हैं बेन, ग्वेन और केविन को जो मिल्क शेक पी रहे होते हैं। बेन कहता है तुम सब मुझसे ज्यादा देर तक नहीं नाराज रह सकते, मैं इतना क्यूट जो हूँ। ग्वेन कहती है तुम खुद की तारीफ करते कभी थकते नहीं हो। केविन कहता है तुम तो मुझे कहीं से क्यूट नहीं लगते, घमंडी लगते हो। ग्वेन कहती है हाँ इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ जब से तुमने। बेन कहता है कि हाँ हाइब्रिड को रोकने के बाद जश्न मनाना ही चाहिए, तो हो जाए एक एक मिल्क शेक और। ग्वेन कहती है कि हाँ जरूर। इतना बोल के वो बेन के सर पे पलट देती है। बेन कहता है अच्छा तो तुम्हें पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद है ना, रुको ये मेरा न्यू ड्रेस है। तभी बेन के ऑमनिट्रिक्स पे मैसेज आता है। ग्रैंडपा मैक्स उसे कहते हैं बेन बुरी खबर है, विलगैक्स वापस आ गया है। बेन कहता है क्या, पर मैंने तो उसे स्पेस में फेंक दिया था। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि उसी का तो बदला लेने वो आया है, विलगैक्स ने चुनौती दी है। दरअसल ये नियम गैल्विन ने बनाई है जिससे कि प्लेनेट पर जंग से कम तबाही हो सके। हर प्लेनेट अपने अपने एक एक फाइटर को चुनते हैं, जो जीता प्लेनेट उसके कंट्रोल में। बेन कहता है और विलगैक्स यहाँ चुनौती देने आया है, उसकी तो धज्जियां उड़ा दूंगा। फिर सब प्लम्बर्स की लड़ाई का वो क्लिप देखते हैं। ग्वेन कहती है वो तो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। बेन कहता है तो हम भी तो अब बच्चे नहीं रहे और अपने कामों में अब एक्सपर्ट भी हो गए हैं, वो अभी अभी सीख रहे हैं, इसीलिए वो सब विलगैक्स से हार गए। हमने तो हाइब्रिड को हराया था, इस पूरे यूनिवर्स को बचाया था, पता है हमें। केविन कहता है फिर भी तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए बेन। फिर केविन शटर ओपन करता है जिसमें एक बड़ी सी मशीन होती है। बेन पूछता है ये क्या है। केविन कहता है इससे हम तुम्हारी ऑमनिट्रिक्स को हैक करके उसका मास्टर कंट्रोल फिर से अनलॉक करेंगे। ग्वेन कहती है ये ठीक नहीं रहेगा बेन, तुम ऑमनिट्रिक्स के सेफ्टी फीचर्स को तोड़ रहे हो। बेन कहता है रिलैक्स ग्वेन, इससे हमें विलगैक्स को हराने में मदद मिलेगी। केविन मशीन स्टार्ट करता है तभी वहाँ एजमत आते हैं और कहते हैं तुम अपने हीरो वाले रास्ते से भटक रहे हो, तुम्हें अभी इसकी पूरी ताकत नहीं दी जा सकती। ऑमनिट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ मत करो बेन टेनिसन, अभी तुम तैयार नहीं हो। ग्वेन कहती है तुमने उसे नाराज कर दिया। बेन कहता है रिलैक्स, इतना सीरियस क्यों हो रही हो, ये बस एक इम्तिहान ही तो है। एजमत चाहते हैं कि मैं ये पूरा मामला खुद से संभालूं, अगर मुझे पावर चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ग्वेन कहती है उसकी बातों का ये मतलब नहीं था बेन। बेन केविन से पूछता है तुम मेरी मदद करोगे। केविन कहता है नो। बेन कहता है क्यों, उस छुटकू के बातों से डर गए। केविन कहता है हाँ। बेन कहता है ठीक है, मुझे पता है ये कैसे करना है। तभी एक बटन दब जाता है। ग्वेन कहती है बेन ये ठीक नहीं लग रहा, इसे ऑफ करो। बेन कहता है ये नहीं हो रहा है। केविन कहता है बेन ये ओवरलोड हो रहा है, वॉच को निकाल दो। बेन कहता है तुम सब जाओ, इसमें देरी लगेगी। केविन कहता है रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तभी वहाँ पे एक लाइटनिंग होती है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। तो गाइस ये सीजन 3 का एपिसोड 1 है, पार्ट 2 भी आपको जल्द ही मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।